नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस समय हम खड़े हैं पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य कक्ष के समक्ष, जहां हम आज जानने आए हैं कि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज अपना 96वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा। तो इसके लेकर जैसा कि जानकारी मिली कि 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा। तो इस कार्यक्रम को लेकर और 96वां स्थापना दिवस कैसे राजकीय आयुर्वेद कॉलेज सेलिब्रेट कर रहा है, इसके लिए हम आज प्राचार्य महोदय से बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद जी के पास और उनसे जानते हैं कि इस दिन को, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को कैसे खास बनाने की तैयारी चल रही है। धन्यवाद सर। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। जो है ये आयुर्वेदिक कॉलेज का 96वां स्थापना दिवस के ऊपर आप कुछ विशेष ये प्रकाश डालते हैं। देखिए, ये इसका इतिहास थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि ये 1926 में 26 जुलाई 1926 को स्थापित हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा। इसके पहले ये स्कूल के रूप में चल रहा था। जो है पटना मेडिकल कॉलेज जहाँ है वहाँ पर जो है वो स्कूल हुआ था, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथ एक दिन स्टार्ट हुआ था। बाद में जो अंग्रेज़ों ने आपको जो है आए और एक षड्यंत्र के तहत इस कॉलेज को बंद कराने का लोगों ने प्रयास, कुछ लोगों ने किया था। तो उस टाइम में जो है 1925 में आपको जो है 28 फरवरी को संभवतः PMCH इंडिपेंडेंट कॉलेज हो गया था, और ये आपको 26 जुलाई आपको 26 में जाकर के इंडिपेंडेंट कॉलेज हुआ। ये इसके पहले आपको और इतिहास की यहाँ बिहार विधान परिषद हुआ करता था, जो है जिसमें जो है ये अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव रखा था एलोपैथिक स्कूल खोलने के लिए। तो सर गणेश दत्त उस टाइम में लोकल सेल्फ मिनिस्टर हुआ करते थे जो है, और सर फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये आपको उस टाइम में चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं था, तो दोनों डिपार्टमेंट के समन्वय से ये सब टाइप का संस्था चलता था। तो उस टाइम में विधान परिषद में जब बात उठी, उस टाइम में उड़ीसा बंगाल सब एक ही था शायद जो है। तो उस टाइम में हमारे जो है ये दोनों महानुभावों ने रखा कि साहब यहाँ पहले आयुर्वेद सदियों से चला रहा है, अगर खोलना है तो आयुर्वेद खोला जाए। तब जाकर के अंग्रेज़ों से वहाँ इंग्लैंड से काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ जो है, तब जाकर के अंततः जो है अंग्रेज़ों ने माना और इस आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना आपको हुई जो है। तो ये बने देश के प्राचीनतम बने कॉलेजों में। इसके पहले एक चेन्नई में एक कॉलेज हुआ करता था, लेकिन उस शुरू में ही बंद हो करके उस सिद्धा में हो गया था। तो ये प्राचीनतम, देश का प्राचीनतम कॉलेजों में से एक है जो है, और इसकी जो है कि लगातार चलते आ रहा है जो है। बीच में कतिपय कारणों से काफ़ी इसका ह्रास हुआ जो है, लेकिन हाल के दिनों में जब से हमारे नए माननीय प्रधानमंत्री आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, माननीय हमारे मंत्री स्वास्थ्य जो है मंगल पांडे जी आए हैं, तब से इस पर ध्यान लोगों का गया है। और हम लोग भी, चूँकि हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, हम लोगों ने भी मेहनत किया, हमारा पूरा टीम मेहनत कर रहा। तो ये अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है अग्रसरित होने जा रहा है कि हम लोगों का ये है कि ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में किसी न किसी रूप में ये जाना जाए। तो कल इस दिवस को, कल से 2 दिन का यहाँ से जैसा जानने में मिला कार्यक्रम होने जा रहा। तो पहले दिन क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन है? पहले दिन जो है हम लोगों का 10 बजे से कार्यक्रम है। 9 बजे से एक्चुअल जो हमारे जो गेस्ट आएंगे उनका हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। 10 बजे से हमारा जो है इनॉग्रेशन होगा जो है। वो जो है आपको इनॉग्रेशन में हम लोगों ने कुछ लोगों को, अतिथियों को बुलाया है, जिसमें माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। हमारे अपर मुख्य सचिव जो है श्री प्रत्यय अमृत जी हैं, और हमारे प्रधान सचिव आपको जो है वन पर्यावरण एवं जो है मंत्री को भी जो है हम लोगों ने आमंत्रित किया है। फिर अरविंदर सिंह है। तो 10 बजे हम लोग उद्घाटन करेंगे। 1 घंटा हमारा उद्घाटन सत्र है। उसके बाद 12 बजे से हमारा 11 बजे से ही जो है एक अहमदाबाद से डॉक्टर बाज आ रहे हैं, वैद्य जो है ना, तो वो जो आवाज़ा जो है, तो वो जो है 1 घंटे का उनका साइंटिफिक लेक्चर चलेगा। फिर 2 बजे से हमारे पूर्ववर्ती छात्रों का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश भर के हमारे जो है ज़्यादातर तो ऑनलाइन जुड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ आसपास में है 10-20 लोग, 50 लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए करना है, तो हम लोग गैदरिंग बहुत कम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा वो 4 बजे तक उनका जो है चलेगा जो है कार्यक्रम। फिर 27 तारीख को जो है मेडिसिनल प्लांट्स पर जो है स्पेशली हमारा कार्यक्रम है जो है, जो दिन भर आपको हम लोगों का चलेगा जो है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो है आपको जो है कि जल जीवन हरियाली जो है हम लोगों ने उसमें जोड़ा है कि देश की खुशहाली, कि हम लोगों का अपना मानना है कि मेडिसिनल प्लांट से हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हेल्थ में भी ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों जो है, प्लस जो है स्वरोजगार की बात। आज जानते हैं कि सरकार के पास रोजगार की कमी है,
तो एक स्वरोजगार लोगों को जो है मिलने की संभावना है कि अगर इसके बारे में लोग जान जाएं। यहाँ बिहार में सुखद स्थिति है कि हर तरह का क्लाइमेट है, गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, तो हर तरह के यहाँ पेड़ पौधे होते हैं। जो है इस पर सरकार का और ध्यान जाए और समाज का ध्यान जाए तो शायद बहुत अच्छा बिहार कर सकता है इस मामले में। अच्छा, 96वां स्थापना दिवस है, जैसा पीछे भी रहा है कि इस दिवस को थोड़ा धूमधाम से, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोरोना के कारण, तो वनौषधियों को ही इस बार क्यों मुद्दा ये रखा गया? ये देखिए, वनौषधियों का जो है कि अभी पूरा आप देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है जो है, और हेल्थ का प्रॉब्लम तक कोविड आया तो ये पूरे एक नया जो है आपको आयाम दे दिया सोचने के लिए जो है। तो हम लोगों का मानना है कि हमारी जो आयुर्वेद है वो टोटल जड़ी बूटियों पर निर्भर है। और बिहार में जो है आपको अब तो जो है चूँकि बिहार का बंटवारा हो गया, जब बिहार एक था, आज भी जो है यहाँ जितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं शायद हिंदुस्तान में बहुत कम जगह वो मिलती हैं। तो हम लोगों का था कि यहाँ गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, तो इससे हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है, बेरोज़गारी दूर हो सकती है। और इसके लिए हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स का एक कोर्स जो है हम लोग इसी के लिए जो है आपको अभी हम लोग सरकार से दिए हैं। अगर परमिशन मिल जाता है तो स्किल्ड की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन पौधा लगाएं, क्या हमको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा जो है। तो इसके लिए तो इसलिए हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स को चुना है कि चूँकि जितनी पद्धतियाँ हैं, चिकित्सा पद्धतियाँ, 70% दवाइयाँ वो जड़ी बूटियों से ही बनती है। एलोपैथ की भी बहुत सारी दवाइयाँ इन जड़ी बूटियों से अल्कलॉइड निकाल करके बनती है। तो जड़ी बूटियों का अपना एक महत्व है और ये प्राकृतिक चीज़ है। आयुर्वेद प्रकृति की तरफ ले जाने को कहता है। हम लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं, इसीलिए हम लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं। अच्छा सर, ये कुछ इस अवसर पे और ख़ास वनौषधि तो है ही है, उसके अलावा और कुछ खास कार्यक्रम? हम लोगों का स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, उसमें काफ़ी मंथन होने के बाद बिहार के क्लाइमेट को देख करके उसकी इकोनॉमी को देखते हुए हम लोग 8 गो जो है आपको पौधों का, कल हिंदुस्तान में भी काफ़ी डिटेल में निकला हुआ है कि 8 पौधों का हम लोगों का जो है आपको जो है चयन हुआ है बिहार के लिए। तो उन 8 पौधों पर हम लोगों का विशेष रूप से फोकस है। उसके लिए हम लोग नर्सरी भी यहाँ विकसित कर रहे हैं। जो है लोगों को जो है पौधा चाहते लोग हैं लेकिन मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए हम लोग एक सामाजिक संगठन है, उससे मिल करके जो है लोगों को कम लागत पर जो है औषधीय पौधे जो गमला में लगा सकें, हर घरों में लगा सकें, हर बालकोनी में लगा सकें, जो है खेतों में लगा सकें। तो उन 8 पौधों पर हम लोगों का विशेष रूप से फोकस है कि उसको जो है हम लोग जो है विकसित यहाँ करें। तो आपने स्थापना दिवस को लेकर प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद जी से सुना, उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज के इतिहास पे जहाँ रखी, जहाँ आपने ये भी जाना कि एक अंग्रेज़ों के समय से एक इतिहास रखता है ये कॉलेज, और आज वो अपना 96वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। तो उस विषय पर भी उन्होंने चर्चा बताया कि कल यहाँ विशेष क्या क्या कल 2 दिन कार्यक्रम होंगे। तो उन वन औषधीय पौधों के बारे में बताया जो जीवन में बहुत ज़रूरी है लोगों के, और वो कैसे अपने घरों में भी लोग रख के आज इस कोरोना काल में अपने लिए सकते हैं। तो और भी कई कार्यक्रम अभी आगे होंगे और इन सब चीज़ों पर विस्तृत जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी 2 दिन हमारा ये कार्यक्रम है, हम इसमें भी बने रहेंगे। तो मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ।